ये खबर भरतपुर से है, जहां यूआईटी और नगर निगम द्वारा बनाई जा रही सड़कों का हाल बदहाल है। निगम द्वारा निर्माण कराई जा रही सड़क कुछ दिन बाद ही धंस जाती है और हादसे को न्योता देती है। ऐसा ही मामला देखने को मिला सारस चौराहे से बिजली घर जाने वाले गौरव पथ पर। कहने को तो गौरव पथ है, लेकिन हादसों को न्योता देते गड्ढे आपको जगह जगह मिल जाएंगे। कई बार इनका निर्माण भी करवाया गया, लेकिन निर्माण इस तरीके से कराया जाता है कि कुछ दिन बाद ही सड़क धंस जाती है। ऐसी एक जगह नहीं है, शहर में कई इलाकों में ऐसे मामले देखे जा सकते हैं। तो ये भरतपुर की तस्वीरें हैं। कहने को इसे गौरव पथ कहा जाता है, यानी कि ऐसा पथ जिस पर गौरव किया जा सके, लेकिन क्या वाकई इन पर गौरव किया जा सकता है? जगह जगह सीवर हॉल खुले हुए, सड़कें टूटी हुई हैं और इन टूटी हुई सड़कों में दोपहिया वाहन और दूसरे वाहन इनके ऊपर से चौपहिया गुजरते हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है, खास तौर पर रात के वक्त जब चालक को दिखाई ना दे और इन गड्ढों के अंदर गाड़ी या दोपहिया वाहन की वजह से बड़ा एक्सीडेंट होने की आशंका बनी रहती है। और दीपक पुरी संवाददाता भरतपुर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दीपक, गौरव पथ इन्हें कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई इन सड़कों की हालत देखकर इन पर गौरव किया जा सकता है? प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। बिल्कुल, देखिए, आज से बात की जाए शहर की सड़कों की, तो सड़कों की हालत बिल्कुल खराब है। और गौरव पथ की बात की जाए तो गौरव पथ, इस पर कई बार निर्माण कराया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सड़क है बार बार धंस करके जो हादसे हैं उनको न्योता देती है। यहाँ से जब बाहरी वाहन जो है वो गुजरते हैं तो लोगों को जो है बड़े बड़े दुर्घटनाओं का जो है अंदेशा यहाँ जताया जा रहा है। अभी जो ये हाल ही की घटना है, ये जब सड़क धंसी उस समय काफी वाहन यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि जब वाहन निकलने के दौरान ये सड़क नहीं धंसी। उसके बाद में ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी थे वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने बैरिकेड लगा करके यातायात को जो है डाइवर्ट किया। तो कुछ दिन पहले ही इस सड़क का निर्माण कराया गया था, तो कहा जा सकता है कि यूआईटी और नगर निगम द्वारा जो है सड़कों का निर्माण कराया जाता है, लेकिन निर्माण किस तरह से कराया जाता है ये साफ दिखाई दे रहा है कि निर्माण के कुछ दिन बाद ही जो सड़कें हैं वो बदहाल स्थिति में धंस जाती हैं और हादसों को न्योता देती हैं। जी आसिफ। दीपक, जब पूरे भरतपुर की सड़कों का ये हाल है, तो क्या आम लोगों ने, जो वहां के शहरी हैं, किसी तरह की शिकायत की? प्रशासन वहां पर जागा है? निगम किसी तरह की रिपेयरिंग का काम शुरू करने वाला है? देखिए, बिल्कुल आसिफ, जब हादसों को न्योता देती सड़कों को आम लोग देखते हैं और वहां से गुजरते हैं तो प्रशासन से जाहिर सी बात है कि शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत पर प्रशासन जो है कितना खरा उतरता है ये तो जब देखा जाता है जब सड़कों की मरम्मत तो कराई जाती है, लेकिन मरम्मत के कुछ दिन बाद ही जो है सड़क फिर से धंस जाती है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की जो शिकायत करने का वो है, प्रशासन उसे गंभीरता से नहीं लेता है और सड़कों को टीप टाप करके जो है बना दिया जाता है। उसके बाद में फिर सड़क जो है हादसों को न्योता देती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शहरवासी हैं वो कई बार जो है यूआईटी सचिव है उनको भी ज्ञापन सौंप चुके हैं और नगर निगम मेयर है उनको भी ज्ञापन सौंप चुके हैं कि जो सड़क जो हादसों को न्योता दे रही है इनका निर्माण कराया जाए। ज्यादातर सड़कों की स्थिति जो है वो पूरी तरह से बदहाल बनी हुई है और लेकिन प्रशासन जो है उसका कहना यह है कि टेंडर जो है वो कर दिए गए हैं और जल्दी ही जो है सड़कों का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन कई सड़कें ऐसी हैं कि टेंडर होने के बावजूद भी उनका जो है निर्माण नहीं कराया जा रहा है। आखिर जो प्रशासन है वो क्यों एक कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है? ठेकेदारों के खिलाफ जो है जिनको टेंडर दिया गया उनसे कहा जाए कि जल्दी इन सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाए, उनके लाइसेंस जो है वो नष्ट कर दिया जाएंगे। अगर इस तरीके का कोई प्रशासन एक्शन लेता है तभी इन सड़कों का निर्माण होना संभव है। जी आसिफ। दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जयपुर में न्यूज 18 की खबर का यह असर देखने को मिला। बिगड़ी सफाई व्यवस्था पर जिम्मेदार जागे हैं। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। निगम से आउट होगी सफाई कंपनी बीवीजी। सफाई कंपनी बीवीजी को अब टर्मिनेट किया जाएगा। तो न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर है। लगातार राजधानी की सफाई व्यवस्था की पोल न्यूज 18 पर खुल रही थी। अब इस दौरान एक बड़ा अपडेट सामने यह आया
कि जो सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जिस कंपनी के हाथ में सफाई व्यवस्था है उसको अब टर्मिनेट किया जाएगा। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने यह कहा है। और बेहतर किया जा सके, खुद मैं प्रयास करती हूं कि वार्डों में जाकर लगातार मेरी बीबी जी से बात होती रहती है। नहीं, सहकार मार्ग पे है एक डिपो अभी लाल कोठी क्या करें सर, ताकि सफाई व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके, खुद मैं प्रयास करती हूं कि वार्डों में जाकर लगातार मेरी बीबी जी से बात होती रहती है। देखिए, बिल्कुल बीबी जी के प्रति ऐसा नहीं है, सबकी ही नाराज़गी है। मैं खुद सख्त तौर पे नाराज़ हूँ और बीबी जी का हर जगह देखिए आप, आए दिन हड़ताल करना, आए दिन, लेकिन हमने उसका हमेशा से 50% कटौती करके ही बिल दिया है। जितनी उनकी नाकामियाँ हैं उनको आंकते हुए हमने उनको बिल दिया है और 4 महीने का उनका बिल पेंडिंग है जो हमने नहीं दिया है। और लगातार आप देखें इस तरीके की लापरवाही नहीं चलेगी, इसीलिए मैं फील्ड में जाती हूँ, वार्ड वाइज जाती हूँ, तो ताकि सफाई व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। खुद मैं प्रयास करती हूँ कि वार्डों में जाकर लगातार मेरी बीबी जी से बात होती रहती है कि आपने यहाँ बूपर नहीं भेजे, यहाँ ये नहीं भेजे। तो नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है और सख्त है और आने वाले साधारण सभा में हम इन्हें टर्मिनेट करने वाले हैं। और आप मानकर चलिए कि बीबी जी का काम जीरो हो गया है। जिस प्रकार से उसने वादे किए थे उस प्रकार से उसने काम नहीं किया है। वहीं जयपुर शहर में जगह जगह कचरे के ढेर अभी भी लगे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से चल रही हड़ताल के चलते लगातार कचरे के ढेर को लेकर जनता में भी निगम को लेकर खासी नाराजगी है। राजधानी की बदहाल सफाई व्यवस्था का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता लवली बधवा। मार्ग पे है एक डिपो अभी। राजधानी जयपुर में 3 दिनों से बीवीजी कंपनी की हड़ताल लोगों को भारी पड़ रही है। 3 दिनों से राजधानी जयपुर में कचरा नहीं उठा है। ये नज़ारा देखिए आप, न्यू सांगानेर रोड के एक इलाके का, जो मेन सड़क पर जो है कचरे के ढेर जो है वो जगह जगह पर लगे पड़े हैं। लेकिन बीवीजी कंपनी के ऊपर भले ही ये कहा जा रहा है कि बीवीजी कंपनी ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन ये हड़ताल ग्राउंड पर क्या खत्म हुई है या नहीं हुई है वो आपको नजर आ रहा है। जयपुर नगर निगम की सफाई कंपनी और जयपुर नगर निगम के प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही का खामियाजा शहर भुगत रहा है। पहले से डेंगू और कोरोना की मार ने लोगों को घेर रखा और दूसरी तरफ ये कचरा जो है ये बता रहा है कि नगर निगम के अफसर किस तरह से काम करते हैं और बीवीजी कंपनी को अब आउट करना क्यों जरूरी हो गया है। हालांकि न्यूज़ 18 की खबर के बाद में मेयर मुनेश गुर्जर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जल्दी साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव ला करके बीवीजी कंपनी को नगर निगम से टर्मिनेट किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि सफाई को लेकर के लगातार होने वाली हड़ताल और गंदगी के ढेर पर पड़े शहर के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और कब ये जिम्मेदारी तय की जाएगी। लवली बधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कचरे से गुलाबी शहर बदसूरत हो रहा है। दूसरी ओर इसी कचरे की वजह से जयपुर शहर की इंटरनेशनल इमेज का कचरा भी हो रहा है। चार दीवार पहुंचकर हालात का जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। तरफ हम जयपुर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर छवि बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारी गुलाबी नगरी जयपुर है कि कचरे के ढेर के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से अपनी छवि को धूमिल करती जा रही है। आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में पर्यटन नगरी के रूप से विख्यात गुलाबी नगरी शहर जयपुर का ये परकोटा है, वो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल वाला परकोटा, जिसकी गुलाबी दीवारों को, गुलाबी मकानों को, गुलाबी तमाम चीज़ों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। लेकिन इस छवि के साथ साथ मेरे पीछे जो आप तस्वीर देखेंगे ये है कचरे के ढेर की। जयपुर में कचरे के ढेर की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं। कचरा जो कंपनियां हैं जिन्हें कचरा उठाने का ठेका दिया गया है, उसको लेकर के जो भी विवाद है, उस विवाद को लेकर के तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस विवाद का सीधा नुकसान हमारे शहर जयपुर की छवि को पहुंच रहा है। जगह जगह गंदगी के ढेर है, डेंगू का माहौल है, कचरे से बीमारियों से लोग परेशान हैं। ऐसे में जब ये ढेर लगेगा तो सोचिए कि उसका नुकसान कितना होगा, न सिर्फ लोगों की सेहत को बल्कि हमारी उस पर्यटन नगरी की छवि को, जिस पर्यटन नगरी में दूर दूर से पर्यटक जो है सिर्फ यहाँ की गुलाबी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। ऐसी खूबसूरती में जब कचरे के इस ढेर से बदनुमा दाग लगेंगे तो सोचिए कौन हमारी छवि को सुधारेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को फिर से कोरोना के बाद उभरने में समय लग रहा है, लेकिन हमारी एक तरफ पर्यटन नीति है कि बेहतर इमेज और बेहतर जो है मैसेज देना चाहती है कि हम सुरक्षित हैं, साफ सुथरे हैं, आप यहाँ आइए। दूसरी तरफ ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। इस कचरे के साथ हम कैसे अपने मेहमानों से, अपने पर्यटकों से ये कहें कि पधारो हमारे देश। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
वहीं पिंक सिटी में गंदगी पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नाराजगी जताई। उन्होंने बीवीजी कंपनी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए और कहा है कि कंपनी को मोनोपोली पर लगाम लगानी होगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कोई भी हो तो राम क्या कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। राजा राम के लिए जरूरी है कि जन कल्याण और विकास, और उस विकास के लिए आज जब कलेक्ट्रेट में आए तो ये काम विद इन ए डेज यहाँ जेडीए के अधिकारी खड़े, नगर निगम के अधिकारी खड़े, पुलिस के अधिकारी खड़े, समय समय पर लोगों के बीच में जाना, उनकी बात सुनना, क्योंकि हमारा जनसेवक आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। कॉलोनियों में मैं सब जगह जा चुका हूँ, लेकिन पार्कों में पिछली बार मैं सबसे पहले गया था। अब पार्कों में घुसे हैं और वो डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, इसलिए चाहे कितने ही पैसे लग जाए जयपुर का कोई भी पार्क बचेगा नहीं। हमने सब जगह जब आते जिम लगाए, लगभग हर पार्क में जिम लगाए, ओपन जिम। जब हम जीते तब कहा गया कि सिर्फ इतने पार्क में, हर पार्क में लो जिम, हर पार्क में होना चाहिए जो पब्लिक चाहे। लेकिन मैंने अधिकारियों से कहा है, अभी एक नई प्रॉब्लम आ गई। आज मैंने पत्रिका का एडिटोरियल पढ़ा, मुझे परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला 2 दिन अपने गृह जिले झुंझुनू के दौरे पर रहे। इस दौरान जिले में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इससे पहले जयपुर को लेकर झुंझुनू तक बड़े ही शाही अंदाज में मंत्री बृजेंद्र ओला का स्वागत किया गया। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने राजस्थान रोडवेज के वर्तमान कर्मचारियों और रिटायर्ड में कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। ओला ने कहा कि अब रोडवेज के कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परिवहन मंत्री बनने के बाद बृजेंद्र ओला पहली बार अपने गृह जिले में आए हैं और इनका ऐसा शाही स्वागत किया गया है जो इस राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। झुंझुनू, जयपुर से लेकर झुंझुनू तक गिनती तो नहीं की गई, लेकिन लोगों का कहना है कि 150 से ज़्यादा इनका स्वागत हुआ है। ओला साहब, आपके पास बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, सड़क सुरक्षा की भी बात है, सड़क सुरक्षा का जिम्मेदारी है। तो परिवहन विभाग की एक योजना थी ऑटोमेटिक ड्राइवर ट्रैक की, वो योजना पूरे प्रदेश में लागू होनी थी, लेकिन किसी भी कारणवश वो लागू नहीं हो पाई और वो वैसे सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अभी 11 जिलों में लागू हुई है, बाकी के जो जिले बचे हुए हैं झुंझुनू में तो निश्चित रूप से वो होएगी लागू। उसमें बीच में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, अब उनको भी हम दूर करवाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो सब जिलों में अपन लागू करेंगे उसको। रोडवेज की बात करें तो 2016 से लेकर 20 तक जो रिटायरमेंट हुए उनको प्रीलाभ भी नहीं मिला। इसके लिए रोडवेज को अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ी 243 करोड़ की। तो अपनी क्या योजनाएं रहेगी जिसके कारण ये समस्या आगे नहीं आई? वो ज़मीन रोडवेज ने बेची नहीं है, गवर्नमेंट को दे दी है कि आप रखो और हमको 243 करोड़ रुपये दो। उसके अलावा भी हम और व्यवस्था कर रहे हैं 500 करोड़ रुपये के धन की दूसरे सोर्स हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसी साल में हम 2021 तक का जो भी रिटायर होने वाले हैं उन सब के परिलाभ हैं, चाहे वो ग्रेजुएट ईयर उनकी पेंशन है उसका भुगतान करा देंगे। उनकी निश्चित रूप से बड़ी दिक्कत है, कुछ लोग तो बेचारे गुजर गए, उनके बच्चों को दिक्कत आ रही है, उनके परिवार को आ रही है, तो ये हम 2021 तक का पेमेंट करवा देंगे। और आगे ये कोशिश करेंगे कि जिस दिन वो रिटायर हो उसी महीने में उसको मिल जाए। तनख्वाह भी समय पर नहीं मिलती थी उसकी भी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।